Hey, what's up guys? Again I'm back with English subtitles. So you can see over here, ये आज की स्लाइड है, इसको आप देख सकते हैं और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम चीज़ों को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस के साथ, जिसमें लिखा हुआ है मुझे बस फालतू खर्चों में कटौती करनी है। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस है और आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप इसे कह सकते हैं All I have to do is cut down on extra expenses। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया है कट डाउन। तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपके फालतू के खर्चे होते हैं उसमें कटौती करना। तो यू कैन से सिंपली कि ऑल आई हैव टू डू इज़ कट डाउन ऑन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस, हालांकि मेरे पास अब एक परमानेंट जॉब है लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस है और आपको इंग्लिश में इसको बोलना है तो आप कह सकते हैं दो आई हैव अ परमानेंट जॉब नाउ माई सैलरी इज़ वेरी लो। हालांकि को इंग्लिश में हम दो कहते हैं, जिसका कई बार मतलब यद्यपि या हालांकि होता है। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं मेरे पास अब एक परमानेंट जॉब है। तो जब भी कभी पोजीशन दिखाया जाता है कि कोई चीज़ आपके पास है तो वहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास अब एक परमानेंट जॉब है, इट मीन्स आई हैव अ परमानेंट जॉब नाउ। लेकिन यहाँ पे आगे और क्या कहा जा रहा है, माई सैलरी इज़ वेरी लो। लेकिन मेरी जो सैलरी है वो बहुत कम है। यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है, नहीं तो बट लगा के भी काम करा जा सकता था, लेकिन ये एक कनेक्टर आप देख सकते हैं दो लगा हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो ये कह सकते हैं बट का ही काम करता है। लेकिन अगर ये नहीं लगा होता, अगर ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं होता तो हम यहाँ पे बट लगाकर आगे इसको ट्रांसलेट कर सकते थे। लेकिन इसको जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से इसको ग्रामेटिकली सही माना जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है तुमने अभी तो 6 जोड़ी जूते खरीदे थे। अगर इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कह सकते हैं यू जस्ट बॉट 6 पेयर्स ऑफ शूज़। तो इसको आप देखें, ये पास्ट में लिखा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि तुमने अभी तो 6 जोड़ी जूते खरीदे थे। यू जस्ट बॉट 6 पेयर्स, यहाँ पे बाई का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है बॉट, जिसका मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी। तो क्या खरीदा, तो यू जस्ट बॉट 6 पेयर्स ऑफ शूज़, यानी कि 6 जोड़ी जो जूते हैं उसको तुमने खरीदा है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, नाउ मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। हाँ, इस सेंटेंस में आप एक बार फिर से देखें, मुझे भविष्य के लिए थोड़ा पैसा अलग रखना होगा। मुझे भविष्य के लिए थोड़ा पैसा अलग रखना होगा। इसके लिए आप कह सकते हैं आई हैव टू पुट अ बिट ऑफ मनी असाइड फॉर द फ्यूचर। आई हैव टू पुट अ बिट ऑफ मनी असाइड फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे फिर से एक बार फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। पुट अ बिट का मतलब ही होता है थोड़ा सा पैसा। पुट अ बिट ऑफ मनी, इसका मतलब आप अगर कहें तो फ्रेज के रूप में इसको कह सकते हैं थोड़ा पैसा। तो इसको अगर हम बोले हिंदी में तो कह सकते हैं मुझे भविष्य के लिए थोड़ा पैसा अलग रखना होगा। वहीं पे बात करें इंग्लिश में तो आई हैव टू पुट अ बिट ऑफ मनी असाइड फॉर द फ्यूचर। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि मेरी सैलरी ठीक ठाक है। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं आई हैव अ डिसेंट सैलरी। डिसेंट का मतलब होता है ठीक ठाक, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, उसके लिए एक वर्ड होता है डिसेंट। तो इससे आप अपने वर्ड मीनिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी सैलरी ठीक ठाक है, इसका मतलब आई हैव अ डिसेंट सैलरी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे और मुझे उम्मीद है कि आपको इन सेंटेंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा और इसी प्रकार के सेंटेंसेस हम लाते रहेंगे। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, हम उस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाकर आपके उस क्वेरी को सॉल्व करने की। तो चलिए मूव करते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लेंगे। ओके गाइस, सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू।